राधे राधे। अनिताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तीखा चटपटा स्वादिष्ट सा मिक्स अचार, जिसमें हमने तेल और मसालों का बहुत कम इस्तेमाल किया है और जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट तो है ही, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए हमने लिए हरी मिर्च, 2 स्टार फ्रूट जिसे कमरक बोलते हैं, और 5 हमने लिए हैं आंवले, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, जिन्हें हमने धोकर सुखा लिया है। आप चाहें तो इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे रात को धोकर रख दिया था और सुबह तक बहुत अच्छी तरह ये सभी चीजें सूख गई थी। तो अब हम इन्हें काट लेते हैं। तो हमने लिए हरी मिर्च को हमने छोटे छोटे गोल पीस में काटा है, और कुछ मिर्च हमने गोल गोल पीस में काटी है, कुछ को हमने बीच में से कट लगाकर फिर इन्हें छोटे छोटे पीस में काटा है। आप चाहें तो इन्हें लंबाई में भी काट सकते हैं या गोल गोल भी काट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी हरी मिर्च को काट लिया है। अब हमने आंवले लिए हैं, जिन्हें हमने किया है कद्दूकस। आंवले कद्दूकस करके ही आप इस अचार में डालें, जिससे जो हमने मिर्च जो छोटी छोटी काटी है, मैंने इसीलिए मिर्च को छोटी छोटी काटा है, जिससे जो हम आंवला कद्दूकस करके डालें वो सारी मिर्च में एक जैसा मसाले के साथ मिक्स हो जाए। अगर हम छोटे छोटे पीस में भी काटेंगे तो पीस बच्चे खाने में परेशान करते हैं, या बड़े भी नहीं खाना चाहते कभी कभी, क्योंकि आंवले में थोड़ा कसेलापन होता है। लेकिन इस तरह से अगर हम डालते हैं तो आंवला भी साथ साथ हम मिर्च के खाएंगे, इसलिए मैंने आंवले को कद्दूकस किया है। अब हमने अदरक लिया है, जिसको हमने छील लिया है, और इसके छोटे छोटे पीस हम काटेंगे। आप चाहें तो इसे भी कद्दूकस कर सकते हैं। ये अचार खाने में तो स्वादिष्ट होगा ही, लेकिन ये पौष्टिक भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आंवला वैसे नहीं खाया जाता, लेकिन आप अगर इस तरह से आंवला डालकर बनाएंगे तो आंवला पता भी नहीं चलेगा और हम खा भी लेंगे। इसीलिए आंवले को कद्दूकस करके ही इस अचार में डालें, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों ही बढ़ जाएंगे। अब हमने ली है कमरक। कमरक जब मैं लाई थी तब एकदम ताजी थी और बिल्कुल हरी हरी थी। ये एक दिन में ही हल्की हल्की सी सूख गई थी या स्पॉट आ गए थे, तो मैंने किनारे किनारे इनके निकाल दिए और एक कमरक के 4 और 6 पीस कर कर उनके छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब हमने लिया है मिक्सर जार, इसमें डालेंगे मसाले कुछ। तो हमने ली है आधा चम्मच जितनी मेथी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, और इनको हमने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। अब हम इसी अचार में डायरेक्ट इसे डाल देंगे और डालेंगे थोड़े थोड़े मसाले हमने डाले हैं। 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई, जिसे मैं थोड़ा सा दरदरा पीस ले रहे हैं। मैं भूल गई थी इसे पीसना, इसलिए मैंने अब इसमें डालकर इसे पीस लिया है। तो इस तरह से हमने राई भी 1 चम्मच ही डाली है, और इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च जो 1 चम्मच है। 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है। 1 पिंच हींग, हींग की मात्रा कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, और स्वाद के अनुसार नमक, या खूब भरकर 1 चम्मच नमक डाला है। और इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है जो सरसों का है, और 1 चम्मच जितना विनेगर है वो मैंने जरूर डाला है आप इसमें, जिससे अचार का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये अचार खराब भी नहीं होगा। चाहे आप इसे 15-20 दिन फ्रीज से बाहर रखकर खा सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। बहुत स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार है, और आप देखिए कितने कम समय में अचार बनकर तैयार हो गया है। और इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। तेल बहुत कम डाला है, विनेगर हमने इसलिए डाला है जिससे स्वाद भी बढ़ जाएगा और जल्दी से ये खराब भी नहीं होगा, क्योंकि हमने तेल कम डाला है। और धनिया भी हमने इसीलिए डाला है क्योंकि ये ताजी ताजी अचार जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आपको ज्यादा दिन के लिए रखना हो तो धनिया स्किप कर दें। अब मैंने इसे भरने के लिए लिया है, एक अचार का ही डिब्बा है जिसका अचार खत्म हो गया, तो मैंने इसी में इसे भर दिया है, क्योंकि ये भी जल्दी से खत्म ही हो जाएगा। तो इस तरह से अचार बनकर तैयार है। आप अगर आपको डिब्बा लेना है किसी भी कंटेनर में जिसमें भी भरें, लेकिन वो साफ होना चाहिए। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो वो बिल्कुल सूखा हुआ और साफ होना चाहिए। तो इस तरह से अचार बनकर तैयार है। आप इस अचार को इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं। ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ज्यादा पौष्टिक है। तो आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।